आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मणिपुर है तो अपने देश का ही हिस्सा ना, तो इस बात को वो क्यों नहीं सोच के चलते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी क्यों सदन में आके मणिपुर की हिंसा पर क्यों नहीं बोले? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम के आधार पर ही वोट देना का पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ का कहना है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके वजह से ये चिंता का विषय है। जिस तरह से मणिपुर में जो एक सामुदायिक घटना हो रही है और वहाँ जो हिंसक झड़पें हो रही है, उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। अब लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या जो यूनाइटेड नेशन जो चिंता जाहिर कर रही है, क्या हम भारतीय के तौर पर हमें भी इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि क्या सच में मामला हाथ से निकल रहा है। चाहे वो गुड़गांव का मामला हो, गुरुग्राम में जिस तरह से, नूह में जिस तरह से हिंसा होती है, या फिर हम देखते हैं जो मणिपुर में जो मामला होता है, उसके बाद भी क्या अभी देश के जो हालात हैं वो ठीक है, या फिर यूनाइटेड नेशन का ये जो कहना है वो गलत है। आइए हम बात करके जानते हैं लोगों से। क्या लगता है सर आपको कि जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि जो देश में अल्पसंख्यक है उन पे काफ़ी हमला हो रहा है, चाहे वो मणिपुर में हो या नूह में जो हिंसा हुई है, इसको लेके आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर मणिपुर की हिंसा पर संसद में बयान देते या अपना कोई स्पष्टीकरण देते या हिंसा को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते, तो शायद इस प्रकार की बात आज मानवाधिकार आयोग नहीं कर रहा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान देने की अपनी जो जिम्मेदारी को समझा नहीं। मणिपुर में जो हिंसा हुई वो जो है इसी इन प्रधानमंत्री जी की गलतियों का ही कारण है जो आज मानवाधिकार जैसे संगठनों को बोलने का मौका मिल गया। एक और चीज़ है कि जो भाजपा की सरकार है उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो कार्रवाई हो सकती थी मणिपुर में वो हमने कार्रवाई की है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी यही कहा कि हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखिए, आप जब दंगे हुए, अगर आप शुरू में ही आपकी अगर ऐसी इच्छा होती शांति बनाने की, तो आप शुरू में ही वहाँ पर टाइम से ही अपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भेज सकते थे, या आप वहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती समय पर कर सकते थे और हिंसा को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भैया आप किस प्रकार का प्रशासन चला रहे हैं, किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है केंद्र में? आप अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी आपके सारे अधिकारी, पुलिस आपकी सब आपके अंदर अधीन, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो नाकामी तो आप ही की हुई ना। तो उसमें बताइए, अगर देश में इतना बड़ा बवाल बनता है, इतना बड़ा इशू होता है, यहाँ पे लोगों महिलाओं की इस्मत सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे लोगों का धन सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे उनकी जान सुरक्षित नहीं है। एक मणिपुर है तो अपने देश का ही हिस्सा ना, तो इस बात को वो क्यों नहीं सोच के चलते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी क्यों सदन में आके मणिपुर की हिंसा पर क्यों नहीं बोले? और विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोलने की। विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुई है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उनको अब तक नैतिकता के आधार पर कम से कम वहाँ पे रिजाइन दे देना चाहिए था। इस बात से आप कितना सहमत? बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर वो वहाँ पर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल चुका है, तो बिल्कुल उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पे कोई नया मुख्यमंत्री वो जहाँ पे उनकी वो पार्टी है जो भी है, वो नया नेता चुन सकती है। और एक और सवाल सर, जिस तरह से जो ऐसा कहा जाता है कि जो 2014 के इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश में शासन कर रहे हैं और जब से कर रहे हैं 14 के बाद से, उसके बाद से मतलब कि मुस्लिमों पर काफ़ी हमला हो रहा है। ये अभी हाल की जो कुछ घटना भी हुई है, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो या फिर हमने देखा अभी नूह में जिस तरह से वायलेंस होता है, इसके बाद यूएन के जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो चीफ है उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चिंता है, ये इस पे हमें भी गौर करना चाहिए एक भारतीय होने के नाते? ह्यूमन राइट्स कमीशन को भारत के उसमें अभी बोलने का कोई वो नहीं है। जो मुस्लिम लोग हैं वो ऐसा नहीं है, एक आध कोई घटना हो गई हो तो वो बात अलग है, लेकिन जो मुस्लिम है वो सुरक्षित है ऐसा थोड़ा। लेकिन ये है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक भय भी जरूर है वो, लेकिन ऐसे हमारा देश जो है पढ़े लिखे लोगों का देश है, समझदार लोग हो गए हैं पहले से काफ़ी, तो इस प्रकार किसी पर गैर इरादतन कोई हमला नहीं करेगा।
और ना कोई किसी की संपत्ति को लूटी जा रही है यहाँ पे। ये ऐसे मानवाधिकार आयोग जो ऐसी बातें कि एक विपक्ष के किसी के कहने पे या किसी विधि देश के कहने पे अगर वो ऐसी बयान दे रहे हैं तो गलत है। एक और आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि 2024 में जो चुनाव होगा, क्या वो धर्म बहुत ज्यादा, मतलब हम देखते हैं राजनीति में घुस चुका है, तो आपको लगता है कि धर्म के आधार पे जो बाइपोलर चुनाव होते हैं, आपको लगता है इस बार भी वैसा होगा, या फिर जो काम के मुद्दे हैं जैसे रोजगार है, महंगाई है, इस तरह के मुद्दे हावी रहे? देखिए, अब धर्म की आड़ में राजनीति करना मोदी जी का अब ये सगुफा पुराना हो चुका है। अब लोग बाग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और वो इन सब बातों से परे हटके अब काम के आधार पर ही वोट देना का पसंद करेंगे। और 2024 में जैसी जिसकी परफॉर्मेंस होगी वैसे वैसे नेता निकल के आएंगे, चाहे वो क्षेत्रीय हो मुद्दे हों, चाहे वो राज्य स्तरीय मुद्दे हों, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों। अब बात होगी विकास की। जिसने जिस क्षेत्र में जितना विकास किया है वो उतना ही बड़ा नेता बनेगा, और बाकी जिसने कुछ कार्य नहीं किया है वो बिल्कुल यहाँ से चला जाएगा। जनता उसे बिल्कुल भेज देगी अपने घर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और लोगों का सीधा कहना है कि यूएन के जो ह्यूमन राइट कमीशन का ये जो दावा है कि भारत में जो हमले हो रहे हैं वो उन्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा आपस का मामला है। हम यहाँ पे जो भारतीय हैं आपस में अगर कुछ भी होता है तो हम आपस में निपट लेंगे, लेकिन कोई भी बाहरी इस पे ना बोले। और लेकिन ये चीज़ तो देखने की चीज़ है कि जिस तरह से नूह में दंगे होते हैं या फिर मणिपुर की जो हालात हैं उस पर सोचने की ज़रूरत है। और जो भी उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये माहौल सही हो सके। और जो बाहर के लोग हैं जैसे यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं, उनको इस पे टिप्पणी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।